Dear student, we are discuss about carbon and its new compounds and part 1 10th class chemistry science. In this lecture we cover about carbons, nature of bond in the carbons, valency of a carbons, occurrence of a carbons and allotropy of a carbons. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट कार्बन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्बन क्या है? कार्बन आपका एक ऐसा एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल से रिलेशन रखता है। कार्बन आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन का जो सिंबल है उसे हम C से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? C से। कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्बन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, और कार्बन जो है वो नेचर के अंदर अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिनरल की फॉर्म में पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में गैसों की फॉर्म में पाया जाता है। जैसे हम कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट के ऊपर कार्बोनेट की फॉर्म में उपलब्ध है, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एटमॉस्फेयर में होती है। तो ये कार्बन की कंबाइंड, जो कार्बन आपका एलिमेंट है उसकी ये कंबाइंड स्टेट है, ये कंबाइंड स्टेट है। ओके, तो इसका जो परसेंटेज है वो 0.02% यानी कि स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। 0.02% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, 0.03 पाया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। एटमॉस्फेयर के अंदर ये पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। और कार्बन के बारे में हम यहाँ पर ये स्टडी कर सकते हैं, जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनसे हमें कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं। कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं तो उसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। कार्बन का जो कंपाउंड है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि कार्बन और इसके कंपाउंड की स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? आप ये कह सकते हो दोज कंपाउंड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। वे कंपाउंड जो हमें प्राप्त करते हैं प्लांट से और एनिमल से हम प्राप्त करते हैं। जैसे प्लांट से हम दालें प्राप्त करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं, एनिमल से हम ड्रग्स बनाते हैं एनिमल की सहायता से। एनिमल्स जो होते हैं हमारे फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल से जो भी कोई कंपाउंड मार्केट में मिलता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन पाई जाती है। तो कार्बन इस कंपाउंड्स के अंदर हम कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करेंगे और कार्बन के डेरिवेटिव की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कार्बन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको डेली लाइफ में बताता हूँ कार्बन कंपाउंड कौन कौन से हैं। ध्यान से सुनना। जितना भी आपका ग्रेन होता है, अनाज है, दालें हैं, चाय है, तो ये जितने भी प्लांट प्रोडक्ट हैं सारे कार्बन हैं। हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बोर्ड हैं, हम कपड़े डाले हुए हैं और उसमें भी कॉटन होता है, प्लांट प्रोडक्ट है। जो आपका ये वाइट बोर्ड है इसमें भी ग्रास होता है, इसमें भी प्लांट का वेस्ट है ये, तो ये भी कार्बन है। आपके जितना भी फ्यूल है, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे आपका CNG हो, चाहे आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, तो उसमें कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं। तो नेचर के प्रत्येक भाग में कार्बन पाया जाता है। जो भी आप मटेरियल खाते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनमें कार्बन होता है। तो कार्बन आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बन जो है आपकी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन लेते हो खाने के अंदर, तो उससे आपकी प्रोटीन से ग्रोथ होती है और प्रोटीन में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन जो है आपका कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है और फैट में पाया जाता है। कार्बन जो है आपका फ्यूल के अंदर पाया जाता है। फ्यूल में आपका CNG ले लो,
आपका LPG ले लो, ये गैसें हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल्स, ये आपका फ्यूल के अंदर कार्बन पाया जाता है। ऐसे ही आपका जो फूड मटेरियल है, पल्सेस हैं, ग्रेन है, आपका ये वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनमें सभी में कार्बन प्रोडक्ट है, कार्बन है। तो कार्बन हमारे लिए एसेंशियल एलिमेंट है जो हमारी ग्रोथ में सपोर्ट करता है। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि कार्बन, कोई भी कंपाउंड कार्बन का है या नहीं है? तो इसमें हम एक ही बात करेंगे स्टूडेंट, कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी आपके पास सैंपल है, उसमें हम ये जांच कर रहे हैं क्या उसमें कार्बन है या नहीं है। तो इस बात को देखिए, द टेस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टेस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सैंपल लेंगे, उस सैंपल को बर्न करेंगे एयर के अंदर, कार्बन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि है तो ये आपका जो भी लाइम वाटर होता है, जो चूने का पानी होता है, लाइम वाटर, सेलेक्ट लाइम जिसको बोलते हैं, उस पानी को ये मिल्की बना देगा, थोड़ा दूधिया बना देगा स्टूडेंट। तो ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि इस सैंपल के अंदर कार्बन का कंपाउंड पाया जाता है। ये टेस्टिंग है आपकी कि भाई कोई भी सैंपल है उसमें कार्बन है या नहीं है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुने, कार्बन है, उसको बर्न करेंगे एयर के अंदर, तो कार्बन कंपाउंड होगा, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इस गैस को यदि लाइम वाटर से पास कर लेते हैं तो वो मिल्की बन जाती है, मिल्की। और यदि वो मिल्की बन जाती है तो आप कहेंगे सैंपल में कार्बन है, सैंपल के अंदर कार्बन पाया जाता है। आगे हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, कार्बन के बारे में स्टडी कर लिया, नेचर ऑफ ए बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड जो कार्बन का है वो कोवेलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट, क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, पहले सेल में 2, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये कार्बन 4 को लॉस नहीं करेगा, दूसरी कार्बन की सहायता से, दूसरे कार्बन एटम या नाइट्रोजन के साथ कार्बन जो है शेयरिंग करेगा, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, इनके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इन एटम के साथ कार्बन 4 है, 4 की आवश्यकता और है, 4 है, 4 की आवश्यकता और है, तो शेयरिंग कर लेगा, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी की तरफ इसको पहुंचा देगी। आगे देखिए स्टूडेंट, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया नेचर ऑफ बॉन्ड जो है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बन के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्यों बनता है बेटे? क्योंकि कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है अपनी ग्रुप के अंदर जिसका साइज जो है स्मॉल पाया जाता है, स्मॉल साइज पाया जाता है, तो उसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। ध्यान से देखें बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो प्रोटॉन होते हैं वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़े हुए हैं, उसको बांध के रखते हैं। इन दोनों, इसके अंदर प्रोटॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन ज़्यादा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण, छोटा साइज कार्बन का अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण कार्बन के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, मजबूती ज़्यादा बन जाती है, स्मॉल साइज है, 2 ही कक्ष हैं, नज़दीक नज़दीक उनकी पैकिंग है, न्यूक्लियस भी छोटा है, न्यूक्लियस के बाद 2 ही कक्ष हैं, और आपका जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उनको पकड़ के रखता है। तो यहाँ पर जो मैंने नेचर ऑफ जो बॉन्ड बताया है, कार्बन के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। वैलेंसी स्टूडेंट यहीं से क्लियर हो रही है कि आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी, कार्बन की टेट्रावैलेंसी पाई जाती है। ये एक इसका इम्पोर्टेंट करैक्टर है, प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन जो है ज़्यादा संख्या में ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ज़्यादा संख्या में। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बता रखा है,
कि टेट्रावैलेंसी है और कार्बन जो है वो जो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ वो नाइट्रोजन से करेगा, हाइड्रोजन से करेगा, ऑक्सीजन से करेगा, सल्फर के साथ करेगा। ओके, इस बात को नोट करें, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी है जिससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर आपका ये मैंने बता दिया कि नेचर ऑफ बॉन्ड आपका जो होगा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, वैलेंसी होगी आपकी टेट्रावैलेंसी। इसके बाद में स्टूडेंट कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सेल्फ कम्बिनेशन करता है। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के हजारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। कार्बन की प्रॉपर्टी है सेल्फ कम्बिनेशंस। टेट्रावैलेंसी ये भी प्रॉपर्टी है। अब देखिए बेटा, इसमें यहाँ पर कार्बन के आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए। तो ऐसे स्मॉल शॉर्ट लाइन से दिखाते हैं 1 2 3 और 4। तो ये टेट्रावैलेंसी होगी। आप यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, 4 हाइड्रोजन, तो ये मीथेन बन जाता है जिसको बोलते हैं हम CH4। यहाँ पर शेयरिंग हुई है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हुई है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, 4 से कम नहीं बनाएगा। इसके बाद में सेल्फ कम्बिनेशन के बारे में मैंने बता दिया कि आपका बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। आगे देखिए, इसके बाद में आता है स्टूडेंट हमारा अकरेंस ऑफ ए कार्बन। कार्बन किस स्टेट में पाया जाता है? कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मैं सिर्फ कार्बन की स्टोरी बता रहा हूँ। हर जगह कार्बन है, प्लांट में, एनिमल में, आपके जो बैग है वो भी कार्बन का, आपका जो पेपर जो बना हुआ वो भी कार्बन का, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, सब कुछ कार्बन है बेटे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन डेली लाइफ। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अकरेंस ऑफ ए कार्बन। अकरेंस ऑफ ए कार्बन। कार्बन 2 स्टेट में उपलब्ध है, एक तो फ्री स्टेट में उपलब्ध है। फ्री स्टेट के अंदर जो कार्बन है उसको हम C से ही लिखते हैं, चाहे वो डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट लिख दिया। दूसरा हमने लिख दिया यहाँ पर डायमंड्स। डायमंड और ग्रेफाइट टोटल कार्बन ही है स्टूडेंट, सिर्फ कार्बन्स। इनको तो हम काफ़ी टाइम से जानते थे, फ्री स्टेट के अंदर ये उपलब्ध है। आज मार्केट में एक नया लॉन्च कर दिया जिसका नाम है फ्लोरीन्स, फ्लोरीन। इसको भी हम कार्बन से ही लिखते हैं, फ्लोरीन को भी हम कार्बन से ही लिखते हैं। ओके, तो ये फ्री स्टेट में कार्बन पाए जाते हैं। ऐसे ही कार्बन जो है कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट में मैंने आपको बताया था पहले ही, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपका कार्बोनेट, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आपका फ्यूल के रूप में, ये सारा कंबाइंड स्टेट में है। तो मैं यहाँ पर आपका कंबाइंड स्टेट के अंदर मैं कार्बन की आपको बताता हूँ जो आपका कितने प्रकार से पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट में जैसे मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बता दिए। कंबाइंड स्टेट के अंदर कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है एयर के अंदर, कार्बोनेट के रूप में मिलता है CO3 कार्बोनेट के रूप में। और कंबाइंड स्टेट के अंदर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब मैंने बताया था आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में पाया जाता है। ओके, वुड में पाया जाता है, वूल में पाया जाता है, सिल्क में पाया जाता है। सिल्क जो आपके कपड़े हैं, कपड़ों में भी कार्बन पाया जाता है। वुड में, कॉटन में, कोल में, फ्यूल में, कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में ये कार्बन आपका पाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट अकरेंस ऑफ ए कार्बन। स्टूडेंट आगे देखिए, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। एलोट्रोपी मैंने कार्बन की लिख रखी है। आपका ग्रेफाइट है, आपका डायमंड है, आपका फ्लोरीन्स है, ये कार्बन की एलोट्रोपी है। कार्बन आपका एक एलिमेंट है जो मैंने सबसे पहले लिखा है, एलोट्रोपी ऑफ ए कार्बन्स। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही टॉपिक इसमें से आता है, एलोट्रोपी ऑफ ए कार्बन्स। एलोट्रोपी ऑफ ए कार्बन या एलोट्रोपीज ऑफ ए कार्बन्स हम लिख सकते हैं, ट्रोपीज ऑफ ए कार्बन्स। तो कार्बन आपका एलोट्रोपीज ऑफ ए कार्बन्स। देखिए
3 प्रॉपर्टी होगी, एलोट्रोपीज लिख दिया हमने। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी कार्बन की एलोट्रोपी है, डायमंड भी, ग्रेफाइट भी और आपका फ्लोरेंस भी है एलोट्रोपी कार्बन की प्रॉपर्टी, और कार्बन है आपका एलिमेंट। तो कहने का मतलब है एलोट्रोपी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, जिसके अनुसार जो एलिमेंट है वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है। देखिए इसके पास कंडक्टिविटी है, इसके पास कंडक्टिविटी नहीं है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग है, कोई हार्ड है, इनकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एलोट्रोपी है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, जिसमें एलिमेंट अपना वेरियस फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी उनकी एक समान होती है। वो बताएंगे कैसी होती है केमिकल प्रॉपर्टी एक समान। तो इसमें हम लिख सकते हैं द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स। एक फॉर्म ये होगी, ये भी एलोट्रोपी है, ये भी एलोट्रोपी है। ये कंडक्टिविटी शो करती है, ये नहीं करती। ओके, ये आपका ब्लैक कलर का है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ओपेक है। ये क्या है? ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें एक्स्ट्रा चमक है, ब्रिलियंसी है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखें, द वेरियस फिजिकल फॉर्म बता दिया मैंने, 3 फॉर्म दिखा रखी कार्बन की। वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, इन विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट पाया जाता है, यानी कि एक तत्व जो है अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। तत्व का नाम यहाँ पर एलिमेंट है, वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, तो उसको हम एलोट्रोपी के नाम से जानते हैं। द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच द एलिमेंट कैन एग्जिस्ट नोन एज एलोट्रोपी ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, एलोट्रोपी सिर्फ कार्बन में भी होती है, फास्फोरस में भी होती है, सल्फर में भी होती है। तो हम कह सकते हैं ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, जिसके अनुसार एलिमेंट अलग अलग रूपों में पाया जाता है, लेकिन इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम कैसी होती है बेटा? अब इन तीनों का हम दहन करते हैं, ग्रेफाइट का दहन कर दिया हवा के अंदर, फ्लोरेंस का दहन कर दिया हमने हवा के अंदर, तो इनमें हमने प्लस ऑक्सीजन डाल दी, तो तीनों जलने के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो तीनों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया, तो दे कैन शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, फिजिकल फॉर्म अलग अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रोपी, एलिमेंट को हम बोलते हैं एलोट्रोपी। ओके, हीरे को जला लो तो भी धुआं निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ग्रेफाइट को जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब थोड़ी सी बातें मैं आपको डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट है। ग्रेफाइट का क्या रोल है, क्या काम आता है, यूज़। बाकी एलोट्रोपी मैंने बता दिया। देखिए जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के बारे में हम 2-4 बातें बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हेक्सागोनल रिंग, फ्लैट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट के अंदर टोटल कार्बन है, एक कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइन करता है, एक कार्बन 3 कार्बन से ज्वाइन करता है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनते हैं, लेकिन 3 ही बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार आपका ना एक 6 रिंग का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, हेक्सागोनल रिंग बोलते हैं, जो ग्रेफाइट के अंदर पाया जाता है, जो कार्बन कार्बन ज्वाइन करके आपके रिंग बनाते हैं। जो आपका ग्रेफाइट है ये एलोट्रोपी है। इस ग्रेफाइट के अंदर कंडक्टिविटी पाई जाती है स्टूडेंट, कंडक्टिविटी पाई जाती है। यदि ग्रेफाइट जो होते हैं इसके इलेक्ट्रोड बनते हैं, इलेक्ट्रोड का मतलब तो आप जानते ही होंगे, कैथोड और एनोड। इलेक्ट्रोड बनते हैं कैथोड, उनमें करंट पास होता है। क्यों बनते हैं ग्रेफाइट में? मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट के अंदर 3 बॉन्ड बनते हैं,
दूसरी कार्बन के साथ। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के अंदर फ्री रहता है, प्रेजेंस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट के अंदर कनेक्टिविटी पाई जाती है, इसलिए इनके इलेक्ट्रोड बनते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन के आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 3 ही कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी को शो करता है। जो आपका ग्रेफाइट है, इसको हम सिंबल तो हमारा C ही रहेगा, इसको C से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कनेक्टिविटी पाई जाती है, ब्लैक पेंट बनाया जाता है ग्रेफाइट से, इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, स्पेस शटल बनाया जाता है। जो ग्रेफाइट होता है वो ओपेक मटेरियल है, ओपेक मटेरियल है, ओपेक सब्सटेंस है, ठीक है। जो ग्रेफाइट जो आपका है उसमें आपका बॉन्ड जो है कमज़ोर रहता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है, सॉफ्ट स्लिपरी होता है। और जो पेंसिल जो होती है बेटा, पेंसिल बनाने के काम आता है, पेंसिल बनाने के काम आता है ग्रेफाइट्स। पेंसिल का जो ब्लैक सब्सटेंस होता है वो बनाने के काम आता है। लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर मशीन होती हैं वहाँ पर हम उसमें डाल देते हैं, मशीन की लाइफ लंबी हो जाती है। मशीन के अंदर ये तेल का काम करता है, फ्रिक्शन कम करता है, लुब्रिकेंट के रूप में हम काम करते हैं। तो ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, कनेक्टिविटी पाई जाती है, ब्लैक पेंट और ओपेक सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। इसी के रेस्पेक्ट में आपका मैं डायमंड का बताता हूँ, थोड़ा ओरली नोट कर लेना बेटे। डायमंड जो है, डायमंड जो है उसमें एक कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के साथ 4 कार्बन से घिरी हुई है, और डायमंड की स्ट्रक्चर बनती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रोन, टेट्राहेड्रल। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। डायमंड आपका नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड में कनेक्टिविटी नहीं पाई जाती। मैंने बता दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कनेक्टिविटी नहीं पाई जाती। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड को जलाओगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, क्योंकि कार्बन कंपाउंड है। ग्रेफाइट को जलाओगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करोगे तो दोनों लाइम वाटर आपके मिल्की हो जाएंगे। दैट इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड्स। डायमंड का यूज़ होता है बेटे ग्लास कटिंग के अंदर, ग्लास को कट करते हैं। डायमंड का यूज़ होता है आपका कैटरेक्ट, आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, तो एक ये सर्जिकल टूल है, पर्दे को साफ करने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं। डायमंड ग्लास कटिंग के अंदर मेडिकल टूल के रूप में यूज होता है, और डायमंड की ज्वेलरी बनती हैं, घर में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये डायमंड के यूज़ हैं, ये ग्रेफाइट के मैंने बता दिए। कार्बन क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड, वैलेंसी, अकरेंस ऑफ ए कार्बन्स, एलोट्रोपी ऑफ ए कार्बन्स। सबसे इंपॉर्टेंट एलोट्रोपी ऑफ ए कार्बन, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच ए एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। ये कह सकते हैं कि अलग अलग फिजिकल फॉर्म में कोई एलिमेंट पा जाता है तो नोन एज एलोट्रोपी ऑफ दैट एलिमेंट। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटे, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए एलिमेंट इन विच ए एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। ए एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म बट केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टी आर द सेम। तो यह है किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जिसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हैं, रासायनिक गुण एक समान हैं। तो यहाँ पर भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो गए बेटा, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, कोई कनेक्टिविटी शो करता है, कोई आपके नहीं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज फर्स्ट लेक्चर, राइट डाउन प्लीज़।